भगत सिंह एक ऐसे इंसान जिसके सपने, सोच और प्रिंसिपल्स पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है। आज मैं उनके जन्मदिन पर उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं बात करूंगा, बल्कि उनके आइडियाज, उनकी सोच और असली धर्म के बारे में बताऊंगा, जो आज के यूथ के लिए गाइड और इंस्पिरेशन के तौर पे काम कर सकती है। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आजादी की बातें खून में ही शामिल थी। पापा और चाचा दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव थे। भगत सिंह अपने खेतों में बीज की जगह बंदूक के खोखे उगाते थे, क्योंकि उनको बचपन से ही आजादी का जुनून था। जलियांवाला बाग कांड को देखकर उनके अंदर की जो आग थी वो और भी तेज हो गई थी। तभी उन्होंने सोच लिया था कि जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए है, भारत को आजाद करना। जब भगत सिंह थोड़े से बड़े हुए तब उन्होंने अपना एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। फिर आया वो पल जब लाला लाजपत राय जी पुलिस की मार से शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह ने फैसला किया था कि जो भी लाला जी की मौत का जिम्मेदार है उनको सजा तो देनी ही होगी। इसके बाद भी भगत सिंह ने कई काम किए, जैसे कि दिल्ली के असेंबली में बॉम्ब फोड़ना। पर ध्यान रहे कि वो बॉम्ब मारने के लिए नहीं था किसी को, वो सिर्फ और सिर्फ बहरी सरकारों के कान खोलने के लिए था, कि उनकी आवाज को वो सुना जाए। आज के टाइम में भी भगत सिंह को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन फैली हुई हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि भगत सिंह एक एथीस्ट थे, मतलब कि लोग मानते हैं कि भगवान में उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके दिल में धर्म नहीं था। उनका धर्म जो था वो लोगों के आज के धर्म से अलग था। उनके लिए आजादी ही सबसे बड़ी पूजा थी। सच बोलना और सच के लिए ही लड़ना ही उनका पाठ था, और न्याय के लिए ही अपनी जान देना ही उनका यज्ञ था। मतलब इस हिसाब से तो असली धर्म के रक्षक तो भगत सिंह ही हुए ना। मतलब उन्होंने भगवान को किसी मूर्ति या धार्मिक रूप में नहीं माना। अगर उनकी आइडियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन करे तो फ्रीडम और जस्टिस ही उनके लिए सबसे पवित्र चीज थी। उनकी कहानी सिर्फ एक फोटो या एक नारा नहीं है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच, न्याय और आजादी के लिए ही खड़े रहना ही असली धर्म है। जेल के अंदर भी वो कई किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मार्क्स और लेनिन जैसे थिंकर से इंस्पायर भी हुए, और जब फांसी का समय आया तब भी मुस्कुराते हुए, नारे लगाते हुए चले गए। उन्होंने सेक्रीफाइस ही इसलिए किया ताकि हम खुले आसमान के नीचे जी सकें। आज के यूथ को ये समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज को सिर्फ फोटो लगा के या सोशल मीडिया पे हीरो बना के नहीं याद किया जा सकता। उनको अंदर से समझना और पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके एक्शंस, उनके आइडियाज, उनका जुनून, उनकी सोच, ये सब चीजें ही असली इंस्पिरेशन देती हैं। अगर आज के टाइम में यूथ अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहती है तो उन्हें सीरियसली सोचना होगा कि उन्हें कौन से रोल मॉडल को फॉलो करना है, और वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में वो लाना चाहते हैं।